बिहार विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के परिणाम से लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की सियासी हैसियत तय होगी। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय से ही अकेले चल रहे चिराग को भाजपा ने मनुहार कर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए बुलाया है। मोकामा में अगर भाजपा की जीत होती है या उसे सम्मानजनक वोट मिल जाते हैं तो बीजेपी के लिए वो सियासी रूप से उपयोगी हो पाएंगे। गोपालगंज में भी इसी आधार पर चिराग पासवान के प्रभाव का आकलन होगा। परख इस बात की भी होगी कि पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान के लोग चिराग को उनके मुकाबले कहां रख रहे हैं। ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पासवान की विरासत के दूसरे दावेदार रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस खुद को असली बता रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों से पारस चुनावी क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर रहे हैं। अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान का निधन हो गया। उस साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग ने खुद को आजमाया। लोजपा के उम्मीदवार 145 सीटों पर लड़े, 1 पर जीत हुई। लोजपा को 5.66% वोट मिला। इस चुनाव में चिराग के 2 लक्ष्य थे। उनकी मदद से भाजपा की अगुवाई में सरकार का गठन और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकना। चिराग को दोनों प्रत्यक्ष लक्ष्य हासिल नहीं हुए। बाद के दिनों में पता चला कि जेडीयू को कमजोर करना ही उनका असली लक्ष्य था, जिसे उन्होंने हासिल कर लिया। 71 विधायकों के साथ चुनावी मैदान में गई जेडीयू जब परिणाम के साथ लौटी तो उसके विधायकों की संख्या 41 रह गई थी। जदयू ने भी स्वीकार किया कि उसकी खराब उपलब्धि के लिए लोजपा जिम्मेवार है, जिसे भाजपा ने प्रायोजित किया था। जेडीयू बीजेपी के बीच मनमुटाव में चिराग फैक्टर बहुत कारगर रहा है। फिलहाल चिराग और भाजपा एक दूसरे की जरूरत है। अगर उपचुनाव में चिराग पासवान भाजपा के लिए उपयोगी साबित होते हैं तो आने वाले दिनों में उन्हें अहम जिम्मेवारी दी जा सकती है। जेडीयू के अलग होने के कारण भाजपा के पास सहयोगियों को देने के लिए पर्याप्त सीटें हो गई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जदयू के लिए 122 और वीआईपी के लिए 11 सीटें छोड़ी थी। दोनों अब एनडीए में नहीं हैं।